तो यार अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम्हारे जो ना बोर्ड एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, आज 23 तारीख है और 30 तारीख का तक का जो ना लाइक तुम्हारे पास में समय है जिसमें तुमको जो ना खुद को प्रिपेयर करना है, यानी कि सिर्फ तो सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। अब तुम क्या करोगे? कुछ सवाल करूं मैं तुमसे, बस अच्छे से सुनना इन सवालों को। अगर पहला सवाल ये होता है दैट वुड यू बी एबल टू कंप्लीट मैथ्स पीसीबी इन 1 डे, क्या तुम मैथमेटिक्स को एक दिन में उड़ा दोगे? तुमको लिटरली लगता है कि तुम एक दिन में मैथमेटिक्स को पूरा उड़ा दोगे? क्या तुमको लगता है एक दिन में तुम फिजिक्स कर लोगे? मैं कह रहा हूं तुम एक दिन में कैलोरीमेट्री अच्छे से कर लो, बहुत बड़ी बात है। तुम पूरी फिजिक्स कर लोगे? क्या तुमको लगता है कि तुम एक दिन में पूरी केमिस्ट्री कर लोगे? तुम स्टडी ऑफ कंपाउंड एक दिन में अच्छे से रट लो, बहुत बड़ी बात है। और तुम यहां पर से लग रहा है कि भाई लेकर के तुम पूरी केमिस्ट्री कर लोगे, तुम एक दिन में पूरी बायोलॉजी कर लोगे। भाई पढ़ाई मजाक नहीं होती, समझ रहे हो? 7 दिन होंगे, 10 सब्जेक्ट होंगे, हो जाएगा। एक दिन में तुम पूरी कोडिंग सीख लोगे। मतलब 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, तुम पूरी कोडिंग सीख लोगे। क्या बात है भाई, इतना बिल्कुल हलवा और एकदम मजाक बना दिया पढ़ाई को कि नहीं भाई 7 दिन बचे हुए, इट्स पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकल। सर उस समय आपके पास होने में भी जो ना बहुत बड़ी बात होती है कि आपने साल भर किताब नहीं छुई, आप पास, बहुत बड़ी बात है कि आप हो जाओ। टॉप करना 90% 80% बातें होती हैं उस समय की, समझ रहे हो? मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, हम भी कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे, हम तो तुमको पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना। लेकिन अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा है ना, सो जस्ट डोंट थिंक कि तुम उन 7 दिनों में कुछ कर लोगे। आज की इस वीडियो का मोटिव सिर्फ एक है, ये वीडियो सिर्फ उन बालकों के लिए है, उन छात्राओं के लिए है, और ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है कि भाई जो लेकर के जो ना अभी सीरियस हो सकते हैं, जो बच्चे अभी सीरियस हो सकते हैं इन 7 दिनों के लिए। ये नवंबर मंथ में मैं नवंबर के आखिरी कुछ दिनों के लिए ये एक टाइम टेबल बता रहा हूं। अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो, तुम दिसंबर में नहीं रहोगे, तुम जनवरी में नहीं रहोगे, तुम फरवरी में नहीं रहोगे, फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तब नहीं रहोगे, और उसके बाद में मार्च में नहीं रहोगे, और उसके बाद में तुम नहीं रहोगे किस चीज के लिए? कि मेरा रिजल्ट खराब आ सकता है। सो इट्स माई गारंटी विथ यू दैट इफ यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट लाइक दीज 7 days, तुम्हारे ये पूरी क्लास 10 सवारेंगे। क्योंकि इन 7 दिनों में मैं तुमसे वो करवाऊंगा शायद से जो तुम अभी ना पढ़ो तो लेकर के तुमको बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिनों में करना पड़ सकता है। और अगर तुम ये 7 दिन कर गए ना, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुमको खुद से वो एक रियलाइजेशन, एक वो मोटिवेशन, एक खुद से ही वो अंदर से आवाज आने लगेगी कि भाई टाइम नहीं है अब, तू बर्बादी तो नहीं कर सकता टाइम की, यू हैव लिमिटेड टाइम। ये जो लिमिटेड टाइम है ना, ये अब मैं तुम्हारे को खुद से रियलाइज कराऊंगा, तुमको खुद से पता कराऊंगा कि तुमको क्यों अब समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि तुम्हारे पास समय तो है नहीं है। हम तो भाई स्टार्टिंग से बोल रहे हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन आज मैं तुमको दिखवाऊंगा। कुछ कुछ मेरी बातें सुनना। ये वीडियो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अब यहां पर वो बात नहीं होगी कि भाई बस 3 घंटे पढ़ दे, भाई बस 4 घंटे पढ़ दे। अब मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करूंगा जो कि मैं तुमको पहले तो दिखा दे रहा हूं करना क्या है। मैं अगेन बता दे रहा हूं, जो बच्चों ने इस चीज को 7 दिन के लिए फॉलो कर लिया वो रोएंगे नहीं। इस वीडियो को 5-6 हजार बच्चा देखेगा, 5-6 हजार बच्चों में से मुश्किल से 1000 बच्चा इसको फॉलो करने का ट्राई देगा। 1000 में से जो ना लेकर के मुश्किल से 20 बच्चे जो होंगे, मैं सच बता रहा हूं 20 बच्चे, 2%, 1% बच्चा ऐसा होगा जो एंड तक इस चीज को खींच पाएगा, जिसमें इतने गट्स होंगे इसको पूरा खींचने के लिए। और वो बच्चे के 90% आएंगे। एंड दैट्स व्हाट द रीजन इज कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, वो पहले तो कमिटमेंट करने में डरते हैं और फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कमिटमेंट इज समथिंग विच मेक्स यू स्टार्ट एंड कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच मेक्स यू फिनिश द थिंग्स। तुम दोनों ही में घबरा रहे हो। पहले तो तुमको कमिटमेंट करनी पड़ेगी दैट यू जस्ट गोना बी स्टार्टिंग ऑल दिस, और कंसिस्टेंसी के साथ में उसको एंड करोगे। अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं भाई, अगर आप लिटरली इस चीज को नहीं करते हो, यू विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। सच बता रहा हूं। तो मेरी बातों को सुनना। कुछ एक ऐसी चीज होगी जो तुम कहोगे भैया इतनी इंप्रैक्टिकल बात कैसे कर सकते हो आप, लेकिन वो चीज अभी करनी पड़ेगी क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। वो जरूरी है, उसके मैं तुमको 100 तर्क दे सकता हूं और तुम एक वितर्क नहीं दे पाओगे। अब मेरी बात सुनो भाई, आपको लेकर के भाई करना क्या है? सबसे पहले तो मेरे को एक छोटी सी चीज बता देनी है कि क्या आप अभी स्कूल जा रहे हो, क्या आप अभी कोई कोचिंग जा रहे हो? अगर जा रहे हो 7 दिन के लिए बंद कर दो उसको, वो टाइम वेस्ट है। बेटे तेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई ना। स्कूल में तो स्टार्टिंग से बिल्कुल लाइक साल के स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे। ये नहीं कहना भैया वहां पढ़ाई होती है, पढ़ाई मिस हो जाएगी। पढ़ाई होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती। ये तर्क तो दो ही नहीं सर आप कि पढ़ाई होनी होती या फिर वहां पढ़ाई मिस हो जाएगी। लीव इट।
कोचिंग वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं भैया, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? अगर तुझे पढ़ना होता तू साल की स्टार्टिंग से पढ़ चुका होता, इस कंडीशन में नहीं बैठा होता यहाँ पर। तो लीव इट। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, हमारे पास में 23 से लेकर के 30 तक का समय है। मैं छोटे से सवाल करूंगा, छोटे छोटे से, कि भाई आपके पास में कितने दिन है? 7 दिन है सर, ठीक है, 7 डेज है भैया, 7 डेज है। और सब्जेक्ट कितने हैं? 10 सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया सर, 10 सब्जेक्ट्स हैं। कितना प्रैक्टिकल साउंड करेगा अगर मैं ये कह दूं कि अभी भी तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ के जो ना इन 7 दिनों में ये 10 सब्जेक्ट निपटा सकते हो। जो भी बंदा ये बात बोले ना, स्क्रीन से बाहर निकल के उसके गाल में एक चपेड़ बजाना, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है सर। अगर ये 7 दिन है, 10 सब्जेक्ट पर डे, कम से कम 15-16 घंटे पढ़ने की आदत डाल ले बेटे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो हाँ लिटरली 7 to 8 आवर्स में निपट जाएंगे, मैं करा दूंगा, हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स लगता है हो पाएगा? कम से कम 30 घंटे की मेहनत मांगेगा। 25 चैप्टर हैं, एक चैप्टर पे 10 सवाल तो लगाओगे, हर सवाल में 6 मिनट तो लगेगा, बताओ, तो 30 घंटे नहीं लगेंगे? तो 6 घंटे तो अभी पर डे मैथ के लिए पढ़ना पड़ेगा अकेला। अब आगे समझ में, दैट्स व्हाट द रीजन दैट व्हाई यू हैव टू लीव योर स्कूल, व्हाई यू हैव टू लीव योर कोचिंग्स। अब मैं जो आगे बातें करूंगा, या तो उनको सुन के फॉलो कर लेना, या फिर इस वीडियो को बंद कर दो। मुझे व्यूअरशिप से मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट बच्चे पढ़ें, उनका रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद में सिर्फ तुम नहीं, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो तुम्हारे घर वाले हैं, वो भी खुश हो। फालतू की मजाक की बातें यहाँ पर हो नहीं रही हैं। अगर तू सीरियस नहीं है, वीडियो को बंद कर दे। अब बात सुनो भाई, मेरे को एक लेकर के बात बताओ। HCG की अगर अपन बात करते हैं, कोचिंग नहीं जा रहे, कोचिंग कितने घंटों को मिस कर रहे हैं? मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली यू आर मिसिंग द कोचिंग फॉर लाइक लेट्स से 2 to 3 आवर्स। लाइक ये जो तुम्हारे 2 से 3 घंटे थे, 3 घंटे हो जाएगा। इन 3 घंटों में तू बहुत ज्यादा तो कुछ भाई कर नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि इस पे जो ना तुम लेकर के क्लैरिफाई नॉलेज चैनल पर या फिर ब्रह्मास्त्र के अंदर, बिकॉज ब्रह्मास्त्र इज समथिंग एक्चुअली जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ऑन द लिटरल लेवल, उधर आओ, सॉल्व करो। कैसे भाई साहब? आप लेकर के हिस्ट्री को जो है ना लेकर के 1 शॉट में 1 दिन निपटाओ। उसको कितना टाइम दोगे? सिर्फ तो सिर्फ ये 2 से 3 घंटे। फिर 1 दिन में सिविक्स निपटाओ। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया हिस्ट्री तो सिविक्स से बहुत ज्यादा है, तो भाई सिविक्स 1 घंटे में निपटा ले, और जो बाकी के 2 घंटे आएंगे अगले दिन भी हिस्ट्री पढ़ लियो। उसके बाद में लेकर के ज्योग्राफी की थ्योरी 1 दिन में निपटाओ। सिर्फ तो सिर्फ 5 चैप्टर करोगे, स्ट्रेटेजी भी इधर ही क्लियर हो गई। फालतू की बातें मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 चैप्टर कर लेना, जो भी ठीक लग रहे हो वो सरल 5 चैप्टर निपटा लो। उसके बाद में अगर ज्योग्राफी मैप्स की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर से लेकर के टोपोग्राफी सीखनी है, उसके लिए ई बुक यूज कर सकते हो। और उसके बाद में अगर मैप वर्किंग सीखनी है तो 2 4 5 6 मैप इस्तेमाल कर दे, हो जाएगा काम। ये चीज तो भैया सॉर्टेड थी, 2 से 3 घंटे में निपटाई जा सकती थी। जिधर भी टाइम बचे तो जहां पर टाइम ज्यादा लग रहा हो निपटा लेना। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब भाई साहब, अब मेरे को एक बात बताओ, आप अगर बात कर रहे हो अपने PCMB में मैथमेटिक्स की, स्कूल कितने घंटे के लिए जाते थे? कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए जाते थे। 5 घंटे लाइक स्कूल में रहते ही रहते थे। ये 5 आवर्स निकाल लो अभी, बिल्कुल 35 घंटे चाहिए अपन को। 7 लाइक ये 35 आवर्स में है ना, इसमें तुमको क्या करना है देखो, अभी आएगा तुमको समझ में। That why it's not possible in those last 7 days to score 90% or to score 95%। आओ दिखाऊं बेटा, तुम 10 से 15 सवाल लगा करके ये सोच रहे हो कि तुम बोर्ड एग्जाम का हर सवाल क्रैक कर दोगे। मात्र तुमने हर चैप्टर पे 10 से 15 सवाल, जो कि टाइम ही इतना है, तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं कर दोगे पूरी हर चैप्टर पे, टाइम ही नहीं है उतना। तो तुम्हारे को अभी के लिए क्या करना है, देखो बता रहा हूं, देख लो, ये हो गए तुम्हारे हाल। जब एंड का 1 महीना बचा होगा, 20-20 सवाल लगाओगे हर चैप्टर पे, सिर्फ ये होंगे तुम्हारे हाल। वांट दैट टू हैपन? भाई ये करने के लिए करा था तुमने 20 मतलब एक चैप्टर पे 20 सवाल, एंड यू थिंक कि तुम बोर्ड एग्जाम में कुछ कर लोगे, एंड के 1 महीने में पढ़ के फोड़ दोगे? कोई नहीं फोड़ पाता ऐसे। सबकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी हो रही होती है। जितने बंदे तुमसे ये बोलते हैं ना कि एंड के 2 महीने में पढ़ के फोड़ा था, फोड़ा जा सकता है, लेकिन वो देख लेना बाकी के 10 महीने कुछ तो पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा उन्होंने हर चीज का एक बेस खड़ा कर लिया होगा। तुमको एकदम स्क्रैच से समझना भी है, उस पर तुमको फिर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाने हैं, उसमें तुमको बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन लगाने हैं, उसमें तुमको PYQs भी देखने हैं, और उसमें तुमको ये भी पता करना है कि मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ूंगा। बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल, है ना, थोड़ा सा ये जो ना चॉकलेट दुनिया से बाहर निकलो, थोड़ा सोचो, समझ रहे हो ना? नहीं है पॉसिबल। उसके बाद में अगर यहाँ पर आ जाए तो भाई लेकर के यहाँ पर से अगर हम 10 से 15 क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन लगा लो अभी आराम से बैठ करके, नवंबर का महीना है अपने पास में, 35 घंटे है, इतना काम जो है तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद में
अगर हम भैया किस चीज की बात करें, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री कैसे हो सकती है, 2 दिन में हो सकती है। मैंने ब्रह्मास्त्र में पूरा एनआरएस के अंदर करा दिया, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, सबसे बेस्ट रहेगा सेशन देखो, पीवाईक्यूज करो, सेशन देखो, पीवाईक्यूज करो, सेशन देखो, पीवाईक्यूज करो, सबसे बढ़िया वही चीज रहेगी, उसको कर दो जाकर के। तो यहां पर से लेकर के तुमको क्या करना है, जो स्कूल मिस कर रहे हो ना, उसका टाइम इधर पे देना है। ये जो 5 घंटे होंगे ना तुम्हारे, समझ रहे हो, ये जो 5 घंटे, ये तुम स्कूल के बाद के आने के बाद बस 1 घंटा रेस्ट करोगे। मतलब अगर तुमने 7 से 12 पढ़ा तो 1 घंटे तक के लिए या 2 घंटे तक के लिए मैक्स टू मैक्स सोए, और 2 बजे से 7 बजे के लिए फिर बैठ गए। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद में 1 घंटा ही सोना, इससे ज्यादा नहीं सोना भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम सर है नहीं है। ये 7 दिन में, अभी लोगों को लगता है कि 7 दिन में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट तो साइड में ही रख देना है, वो भी तो हो ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा करने को। स्कूल जो मिस कर रहे हो उसका टाइम यहाँ पर दोगे। 2 दिन में केमिस्ट्री निपटेगी, 2 दिन में, 3 दिन में तुम्हारी जो ना लेकर के फिजिक्स निपटेगी, ठीक है, और 2 दिन में तुम्हारी लेकर के बायोलॉजी निपटेगी। और ये चीज है ब्रह्मास्त्र के एनआरएस के सेशन के थ्रू तुम बहुत इजीली कर सकते हो। अभी डीआरएस भी स्टार्ट होगा, एनआरएस के कुछ कुछ सेशन लाइव चल रहे हैं, उसको देखो, आराम से करो। कितना ज्यादा प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है भैया, लेकिन बात तो वही है ना, इस वीडियो के थ्रू मेरे को तुमको एक रियलाइजेशन कराना था। अभी देखो बेटा, अभी तो खत्म नहीं हुई चीजें। तो अभी अगर हम देखें एक तरीके से, तो हमारा जो ना सुबह का, जो हम स्कूल जाने का टाइम होता है ना हमारा, 12 से 1 बजे तक का, 1 PM तक हम लोग क्या कर रहे होंगे, साइंस कर रहे होंगे। 1 घंटे का हम लोग रेस्ट लेंगे मैक्स टू मैक्स। 1 घंटे के रेस्ट के बाद में हम लोग 2 PM से कम 7 PM तक क्या करेंगे सर, मैथ्स करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में, दोनों के बीच बीच में थोड़ी सी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कि हमको लेकर के एक चीज समझ लेंगे कि भाई साहब आपको यहां पर से ये चीज ऐसे तो होगी नहीं, राइट। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू नाउ इज कि भाई ये 7 PM के बाद में 1 घंटा थोड़ा निकालो, अपना मूड रिफ्रेश करो, लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश पढ़ लो उसमें। इंग्लिश इधर निपटेगी। मूड रिफ्रेश कैसे होगा, इंग्लिश पढ़ के, सिलेबस पढ़ के मूड रिफ्रेश, टाइम ही कम है। उसके बाद में तुम्हारा 7:30 से लेकर के 11 PM तक चलेगा कंप्यूटर्स, ठीक है। और उसके बाद में जो भी टाइम मिलेगा तो उसमें तुम लोग कर रहे होगे क्या, अपना HCG अगेन, समझ गए। इस तरीके से यू गाइस विल बी स्टडिंग, ऐसे निपटेगा सिलेबस। कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाई कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ये चीज। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि मैं करा रहा हूं, अभी तक मैं कह रहा हूं कर लेना, क्योंकि भाई मैं कैसे करा देता, लेकिन अभी यहां पर चीजें यार बिट प्रैक्टिकल। वो मैं कैसे कराऊंगा, मैं दिखा दे रहा हूं भाई आपको लेकर के कंप्यूटर्स में 3 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर 7:30 एक सेशन वाईटी पर होगा। वाईटी से सेशन हाल के हाल कोडिजीजी में जाएगा। तो जो है ना, ये कोडिजीजी का एक जो नया एड ऑन आया है, क्रैश कोर्स आया है कोडिजीजी के अंदर, विच इज कोडिंग जी, जिसमें हम लोग मात्र 7 दिन के अंदर पूरे आईसीएससी 9th और 10th का सिलेबस करा रहे हैं। अब ये चीज भैया कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने कराई है, ये मैं एक बार करा चुका हूं। 7 दिन में मैं करा दूंगा। कंप्यूटर मुश्किल से 30 घंटे की चीज है, 4 घंटे के अप्रोक्सीमेशन में डेली पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये चीज करा दूंगा। पूरी थ्योरी तुम्हारी 2.5 घंटे की है, प्रोग्रामिंग तुम्हारे 20 घंटे की है, फिर भी मैंने 30 हार्स काउंट किया। सो इट्स एक्चुअली पॉसिबल। तो ये चीज मैं करा रहा हूं। फॉर दिस यू जस्ट हैव टू गेट अहेड विद कोडिजीजी। ब्रह्मास्त्र प्लस के साथ में भी आगे बढ़ सकते हो। और ये जो है ना, तुम वाईटी पर भी कुछ सेशंस होंगे जिसमें थ्योरी अकेली कराई जाएगी फॉर प्रोग्रामिंग एंड द बोनस मार्क्स यू हैव टू गेट इनटू दिस। लेकिन प्रोग्रामिंग लाइक थ्योरी यहाँ पर हो रही है, और उसके बाद में तुम कोडिंग जी को फॉलो कर सकते हो। कोडिंग जी की एक जो लाइक लिंक होगी, ठीक है, जिसमें तुम जान सकते हो व्हाट इज कोडिंग जी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे चेकआउट कर देना। हर बच्चा जो कि इस वीडियो को देख रहा है, बेटा आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, भूल जाओ फ्री पेड पढ़ाई। अब है मैटर करती है सिर्फ पढ़ाई, समझ रहे हो। अभी मैंने चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखानी है तुमको, कितनी प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं। उसके बाद में भाई इंग्लिश की बात करूं, एकदम रात के जो ना, जैसे वो जो लाइक 11 बजे फ्री हो, 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ लेना, 1 बजे सोना, 7 बजे फिर उठ जाना। अब आ गया समझ में कि दिस वॉज द टाइम टेबल, ठीक है। इस वीडियो का सोल इंटेंशन वॉज जस्ट नॉट टू डीमोटिवेट यू बट टू लेट यू नो कि बेटा स्टार्ट कर जाओ अब। अगर अभी आप स्टार्ट कर जाते हो तो अभी हैं तुम्हारे पास 7-8 हफ्ते। अगर इसका समय 7-8 हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो शायद से कर जाओगे, लेकिन अभी ये 7 दिन अगर तुम इस चीज को एक्चुअली फॉलो कर गए, तुम अपने पूरे आने वाले हफ्ते सुधारोगे। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये चीज मैं कह रहा हूं, 5 से 6 से 7 हजार बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। इतना तो मैं अकाउंट लगा रहा हूं, शायद 10,000 भी देख लें। 10,000 में से मुश्किल से 10 या 20 बच्चे होंगे जो ये चीज कर पा रहे होंगे। एंड यार मैं कमेंट में चाहता हूं, अगर एंड तक इस वीडियो को देखा तो एक छोटी सी बात डाल देना, समझ आया, समझ आ गया।
क्या समझ में आ गया? वो तो तुम्हें आ चुका है समझ में कि अब क्या चीज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो आई जस्ट वांट कि प्लीज कमेंट सेक्शन में समझ आ गया डाल देना। इस वीडियो का कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को कोई जो ना लेकर के धूम धड़ाके करने हैं। दिस वीडियो वाज जस्ट प्योरली क्रिएटेड जस्ट फॉर द सेक कि आपको पता पड़ा, लाइक करा दिया जाए कि भाई आपके पास टाइम नहीं है अब। क्योंकि मैंने ये वीडियो पता बहुत भड़क के बनाई है, पता है क्यों? मेरे पास अभी अभी एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था एंड आई वाज लाइक टॉकिंग टू हिम। 3-4 मैसेजों के बाद में ई सेड भैया अभी तो टाइम पड़ा है ना, 1 महीने में कर देंगे, 2 हफ्ते में कर देंगे, आप तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाई दोगे इसमें 2 हफ्ते में हो जाएगा। आ जाओ भाई, दिस इज द थिंग। उस लड़के के लिए ये चीज और बाकी सबके लिए भी, दोज हु आर थिंकिंग कि हाँ हो सकता है ऐसे होगा, ठीक है। 7 दिन है और 10 सब्जेक्ट कर लियो बेटे, ठीक है। बाय।